नमस्कार। मैं डॉक्टर गजानन चारण। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में अमीर खुसरो, एक कवि हैं जिनकी रचनाओं का कुछ पाठ आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। अमीर खुसरो, वैसे आप विद्यार्थी जिनके सीनियर सेकेंडरी में हिंदी रही है, उन्होंने इनके विषय में कतिपय जानकारी प्राप्त की होगी। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का शौक था। अपनी शैली के अलग रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं आम से खास हर व्यक्ति को पसंद आती है। इसलिए अमीर खुसरो को पढ़ते हुए हमारे विद्यार्थी एक नया अनुभव लेंगे। ये बचपन से ही कविता के शौकीन रहे। काव्य प्रतिभा की चकाचौंध में इनके बचपन का जो नाम अबुल हसन था वह बिल्कुल ही विस्मृत हो गया, क्योंकि ये जब रचनाएं करने लगे तो कभी अपने अलग अलग नामों से रचनाएं करते हैं। अमीर खुसरो दहलवी ये धार्मिक संकीर्णता और राजनीतिक छल कपट की उथल पुथल से भरे माहौल में रहकर हिंदू मुस्लिम एवं राष्ट्रीय एकता, प्रेम, सौहार्द, मानवतावाद और सांस्कृतिक समन्वय के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करते रहे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से इंसान को इंसान बनाने का प्रयास किया, सांप्रदायिक वैमनस्य को मिटाने का प्रयास किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख फिरोज शाही में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बादशाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो की एक चुलबुली सी फारसी कविता से प्रसन्न होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया। यानी नाम तो इनका अबुल हसन था, लेकिन इनको अमीर का खिताब दे दिया और ये अमीर खुसरो के नाम से लिखने लगे। इनकी माँ दौलत नाज हिंदू थी। ये दिल्ली के एक रईस अमीर एमादुल मुल्क की पुत्री थीं। ये बादशाह बलबन के युद्ध में मंत्री थे। राजनीतिक दबाव के कारण नए नए मुसलमान बने थे। उस समय धर्म परिवर्तन का दौर था। हिंदुओं को दबाव देकर के मुसलमान बनाया जाता था। उस समय ये मुसलमान बने। इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बावजूद इनके घर में सारे रीति रिवाज हिंदुओं के थे, कि हिंदू से मुस्लिम बने थे। खुसरो के ननिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। खुसरो के नाना को पान खाने का शौक था, बेहद शौक। इस पर बाद में खुसरो ने तंबोला नामक एक मसनवी लिखी। इस मिले जुले घराने एवं दो परंपराओं के मेल का असर किशोर खुसरो पर पड़ा। जब खुसरो पैदा हुए थे तब उनके पिता इन्हें एक कपड़े में लपेटकर एक सूफी दरवेश के पास में ले गए थे। दरवेश ने नन्हे खुसरो के मासूम और तेज युक्त चेहरे को देख करके तत्काल ही भविष्यवाणी की थी कि आवर्दी कसे राके दो कदम अज खाकानी पेश ख्वाहिद बूत, अर्थात तुम मेरे पास एक ऐसे होनहार बच्चे को लाए हो जो खाकानी नामक विश्व प्रसिद्ध विद्वान से भी दो कदम आगे निकलेगा। यानी कि बचपन में ही, शैशव अवस्था में जन्म लेते ही एक दरवेश ने ऐसी घोषणा की कि ये बड़ा विद्वान बनने वाला है। 4 वर्ष की अल्प आयु में खुसरो अपने पिता के साथ दिल्ली आए और 8 वर्ष की अवस्था तक अपने पिता और भाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण करते रहे। बचपन से ही अमीर खुसरो का मन पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा शेर व शायरी में, काव्य रचना में अधिक लगता था। वे हृदय के बड़े ही विनोद प्रिय, हंसमुख, रसिक और अत्यंत महत्वाकांक्षी थे। वे जीवन में कुछ अलग हटकर करना चाहते थे और वाकई ऐसा हुआ भी। यह सर्वमान्य है कि खुसरो 17 वर्ष की छोटी आयु में एक उत्कृष्ट कवि के रूप में दिल्ली के साहित्यिक क्षेत्र में छा गए थे। इनकी अद्भुत काव्य प्रतिभा पर उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी फक्र था। अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वे एक महान सूफी संत, कवि, फारसी और हिंदवी के लेखक, साहित्यकार, निष्ठावान राजनीतिज्ञ, बहुभाषी, भाषाविद, इतिहासकार, संगीत शास्त्री, गीतकार, संगीतकार, गायक, नृतक, वादक, कोशकार, पुस्तकालयाध्यक्ष, दार्शनिक, विदूषक, वैद्य, खगोल शास्त्री, ज्योतिष तथा सिद्धहस्त शूर वीर योद्धा थे। इतनी विशेषताएं, इतने गुण, इतने लक्षण किसी एक व्यक्ति में मिले, ऐसा व्यक्ति अमीर खुसरो कहलाता है। इनकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें मुकरियां और उनके प्रेम के विरह के दोहे, वो रचनाएं श्रेष्ठ हैं। आपके पाठ्यक्रम में कुछ उनके पद लगाए गए हैं, कुछ काव्य आपके इस पाठ्यक्रम में हैं। हम उनमें से ये जो आपके पाठ्यक्रम में लगाए चयनित पदों का अध्ययन करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। पहला पद देखें।
अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखी पीहू की तो अपनी भूल गई। ये दोहा है, मात्रात्मक रूप से तो दोहे में कहीं विभेद भी रहेगा। खुसरो प्रेम के कवि रहे, और प्रेम में भी सूफियों का ये है कि सूफी प्रेम पद्धति में जब सूफी गोम जायसी को पढ़ें, कुतुबन को पढ़ें, मंझन को पढ़ें, तो सूफी कवियों के पास ये है कि वो लौकिक प्रेम कथाओं को अलौकिक प्रेम में परिवर्तित करते हैं, लोक से प्रेम को उठाते हैं और उसे अलौकिक प्रेम में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा ही अमीर खुसरो ने किया। इसलिए ये आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में, पति पत्नी के रूप में देखते रहे हैं। उसी रूप में इनके प्रेम के दोहे हैं। अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई। एक अभिसारिका नायिका जो पत्नी है वो अपने पति के पास में जाती है तो छवि बनाए के माने सज संवर करके, सोलह श्रृंगार करके वो प्रियतम के पास में जाती है। अमीर खुसरो जीवात्मा के रूप में अपने आप को प्रियतम के पास, अपने भगवान के पास जाने का, जैसे कबीर भी अपने आप को जीवात्मा मानता है और परमात्मा को ईश्वर सर्वशक्तिमान है ही, तो जीवात्मा पत्नी है और परमात्मा पति है। वैसे ही खुसरो के यहाँ पर भी जीवात्मा खुसरो स्वयं पत्नी के रूप में और परमात्मा पति के रूप में। तो अपनी छवि बनाए के मैं पी के पास गई, पी माने पति प्रियतम, स्वयं सज धज करके, सोलह श्रृंगार करके और प्रियतम के पास गई। जब छवि देखी पीहू की तो अपनी भूल गई। लेकिन जब जाकर के प्रियतम की छवि को देखा, प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखा, उनके रूप पर मुग्ध हो गई और अपनी छवि को भूल गई, उसी में समाहित हो गई। जब आत्मा परमात्मा से जाकर के मिलती है तो सब उसी मय हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। तो हम सब इस संसार में रहते हुए अपना अपना अस्तित्व रखते हैं, लेकिन ईश्वरीय अस्तित्व में हमारा सबका अस्तित्व है। इस रूप में विद्यार्थी इन दोहों की व्याख्या को समझे। प्रेम के दोहे जो कि लौकिक से अलौकिक प्रेम में परिवर्तित होते हैं। आ साजन मोरे नयनन में, सो पलक ढांक तोहे दूं, न मैं देखूं औरन को, न तोहे देखन दूं। प्रेम व्यक्ति को सिमटाता है। श्रद्धा और प्रेम में फर्क है। श्रद्धा तो क्या करती है? श्रद्धा में विस्तार की प्राप्ति होती है। आपकी किसी व्यक्ति में श्रद्धा है तो आपको लगे कि सारी दुनिया उससे श्रद्धा करे, लेकिन आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में फिर यह है कि मैं ही उसे प्रेम करूं, कोई दूसरा उसे प्रेम नहीं करे। तो प्रेम सिमटाता है, श्रद्धा विस्तार को पैदा करती है। तो आ साजन मोरे नयनन में, हे सजन, हे प्रियतम, मेरे आंखों में आ जाओ। सो पलक ढांप तो हे तू, और जैसे ही आप मेरे आंखों में विराजमान होंगे तो पलकों के कपाट को बंद कर लो, ताकि ना तो मैं किसी और को देखूं और ना कोई और तुझे देख पाए। यानी मेरा प्रियतम सिर्फ और सिर्फ मेरा रहे, ऐसा प्रेमी का, प्रियतम का, प्रेमी जोड़ों का ऐसा मानना रहता है, ऐसा उसका चिंतन रहता है। तो खुसरो अपनी जीवात्मा की ओर से परमात्मा से कहलाते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरी नयनों में, मेरी आंखों में बस जाइएगा। हे कृष्ण, मेरे नयनों में बसें और मैं अपने नयनों की पलकों को बंद कर लूं, ताकि न तो मैं किसी और को देखूं, न आपको कोई और देख सके। खुसरो रेन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीब को, दो भय एक रंग। खुसरो कहता है सुहाग की रैन में, सौभाग्य की रात्रि में, रैन माने रात्रि, सौभाग्य की रात में, सुहाग सेज पर, सुख सेज पर मैं प्रियतम के साथ में जागी। सांसारिक जीवन को लेकर के चलते हैं, ये विशेषता है सूफियों। जो सांसारिक जीवन में, लोक जीवन में हम करते हैं, सामान्य हमारा व्यवहार है, वहां से उठाते हैं, फिर अलौकिकता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए जैसे पति पत्नी सांसारिक रूप से अपने शयन कक्ष में, शैया पर, सुख सेज पर रहते हैं और सांसारिक जीवन को चलाते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, काम वासना की पूर्ति करते हैं, सांसारिक जीवन को जीते हैं, एक दूसरे को सुख देते हैं। तो खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। खुसरो कहता है मैं सुहाग की रात, उस सुहाग रात को अपने पति के साथ में जागी, और क्या हुआ? तन मेरो मन पीव को, मेरा शरीर और मेरे प्रियतम का मन, दो भय एक रंग, दोनों एक रंग हो गए, एक दो जिस्म एक जान। मन में तन मेरो मन पीव को, मेरा शरीर और प्रियतम का मन दोनों एक रंग हो गए और हम दोनों
मैं और तू से हम बन गए। यही स्थिति प्रेम की है, यही स्थिति ईश्वरीय भक्ति की है। जब हम अपना आपा खो देते हैं, अपने अस्तित्व की परवाह नहीं करते हुए विराट अस्तित्व में अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के आपकी साधना पूर्ण होती है। अगला दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, जो खुसरो को लेकर के सब जगह मंचों पे बोला जाता है, बहुत बार परीक्षा में आता है। जो उन्होंने अपने गुरु के देहावसान पर मरसिया रूप में कहा, जो शोक गीत होता है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साँझ भई चौदेस। खुसरो क्या है कि मुकरियां कहने वाले, पहेलियां कहने वाले रचनाकार रहे, इसलिए इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध रही है। ये दोहा तब का है जब निजामुद्दीन औलिया जो इनके गुरु थे, उनकी मृत्यु हो गई। और जब गुरु निजामुद्दीन औलिया बड़े बाल रखा करते थे, तो जब वो डेड बॉडी उनका जो मृत शरीर है वो सेज पर लेटाया हुआ है, उस पर मुंह के ऊपर उनके बाल आ गए। लंबे लंबे बाल थे तो मुंह के ऊपर बाल आ गए। बालों से ढका हुआ जब वो शरीर देखते हैं तो कहते हैं गोरी सोवे सेज पर। ऐसा लगता है उनको, मतलब कवि की कल्पना देखिए, जीवात्मा परमात्मा में मिल गई और यही तो उद्देश्य है हमारा, परमात्मा हमें बुला ले। तो वो गुरु निजामुद्दीन औलिया जो भगवान का भजन करते हुए अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, अपने परमात्मा से, अपने अल्लाह से, अपने रब से मिलना है उनको, तो आज रब से उनका मिलन हो गया। ऐसा कल्पना करते हुए कवि कहता है, उनको जब देखते हैं अपने गुरु को मृत्यु की सेज पर सोया हुआ, तो कवि कल्पना करता है जैसे कोई एक गौरी है, एक नायिका है, सुंदरी है, और वो सुंदरी सुख की सेज पर सोई हुई है, अपने केश राशि को मुख पर फैला रखा है उसने, बड़े आराम से सो रही है अपने। और इसका अन्वय से अर्थ यह है कि जो अपने पति के साथ में सुख सेज पर आनंद ले रही है, प्रियतम से उसका मिलन हो चुका है, प्रियतम के साथ में उसने अपने जीवन को आनंद के साथ में जिया है, और मस्ती के साथ में सेज पर सोते हुए अपने मुख पर अपनी केश राशि को बिखेर रखा है, ऐसा लगता है, यानी कि मिलन हो गया। तो कवि कहता है, खुसरो पहली पंक्ति में तो ये उस दृश्य को कि मेरा गुरु आज इस सेज पर सो करके ऐसा लगता है जैसे एक नायिका ने, एक प्रियतमा ने अपने प्रियतम से मिलन करके आनंद की प्राप्ति कर ली हो, मेरे गुरु की जीवात्मा भी परमात्मा से जाकर के मिल गई है। इसलिए चल खुसरो घर आपने साँझ भई चहुदेस। खुसरो अपने मन से कहता है, हे मन, अब यहाँ से मुझे भी चलना चाहिए, हमारा भी यहाँ से चलने का समय आ गया है, हमें भी अपने प्रियतम से मिलना चाहिए। मेरे गुरु ने अपने सर्वशक्तिमान में अपने आप को समाहित कर लिया, उसी तरह से मुझे भी समाहित होना चाहिए। और खुसरो ये संकेत देते हैं कि आने वाले को जाना पड़ेगा। ये मृत्यु हमें ये संकेत देती है कि अटल सत्य है, आने वाले को जाना है। और जिस दिन ऊपर वाले का न्योता आता है, बुलावा आता है, तो फिर चारों तरफ संध्या हो जाती है, कहीं पर भी आपको उजाला नहीं दिखता, रास्ता वही एक रहता है, उधर जाना ही होता है। ये संकेत सीधा सीधा खुसरो देते हैं। अगला और अंतिम दोहा है इसका, खुसरो दरिया प्रेम का उलटी वा की धार। खुसरो कहता है ये प्रेम का जो दरिया है, इसकी धार बड़ी उल्टी है। उलटी धार का मतलब, जो सामान्यतया हम यदि किसी चीज को में पानी में किसी पत्थर को डालेंगे तो पत्थर डूबेगा, भारी चीज यदि आप तरल में डालेंगे तो डूब जाती है, और डूबने वाले को डूबा हुआ ही कहते हैं, तैरने वाले को तैरा हुआ कहते हैं। सामान्यतः तो यह है, लेकिन उल्टी धारा हो तो जो तैरने वाला हो तो डूब जाए, डूबने वाला तैर जाए, ये यदि हो जहां विरोधाभास नजर आए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बिहारी ने लिखा, जो प्रेमी चित्त है वो, उसकी गति को कोई समझ नहीं सकता, वो श्याम के रंग में जैसे जैसे डूबता है वैसे वैसे तैर जाता है। अब डूबने वाला तैरे कैसे, लेकिन श्याम की भक्ति में डूबेगा, उसको तो भवसागर से पार उतरना ही है। तो सामान्य है, विरोध का आभास मात्र है, विरोध नहीं है। उसी तरह से यहाँ खुसरो के यहाँ पर, खुसरो दरिया प्रेम का उलटी वा की धार। खुसरो कहता है ये प्रेम का जो दरिया है, इसकी धारा बड़ी उल्टी है, सामान्य नहीं है, सीधी सीधी नहीं है, जैसी अन्य जगह पर रहती है वैसे नहीं है। उल्टी कैसे है कि जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो इस धारा से उतर गया वो
वो तो डूब गया, माने असफल हो गया, उसका जीवन निरर्थक हो गया, इस प्रेम की धारा से उतर गया, दूर हो गया, इस धारा में चल नहीं पड़ा, वो डूब गया, असफल हो गया। और जो डूबा सो पार, जो इस धारा में डूब गया, निमग्न हो गया, दग्ध चित्त हो गया, एक मत हो करके, एक राय हो करके, एक निष्ठ प्रेम जिसने कर लिया, वो पार उतर जाता है। इसलिए प्रेम में एक निष्ठता चाहिए होती है, प्रेम में त्याग चाहिए होता है, समर्पण चाहिए होता है। जिसके पास में समर्पण है वो प्रेम को जीत जाता है, प्रेम की राह में ठीक से चलता है, वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और जो इस रास्ते में एक निष्ठता नहीं रखता है वो फिर डूबता है। तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी को जब आप पढ़ेंगे उस समय इनका और अर्थ करेंगे। खुसरो की कुछ मुकरियां आपके पाठ्यक्रम में लगाई। मुकरियां का मतलब है, मुकरना शब्द है ना, इनकार कर देना। और वो इनकार कौन सा करना? पहले हाँ करना फिर इनकार, कह मुकरना। पहले कहे फिर मुकर जाए, मैं ऐसा करूंगा, फिर कहे नहीं ऐसा नहीं करूंगा। पहले कहे कि ये काला है, फिर कहे नहीं काला नहीं। दूसरा कुछ जान बूझ करके अपनी बात को नकारना, उसको मुकरना कहते हैं। इन्होंने, खुसरो ने साजन के नाम से दो सखियों की वार्तालाप करा करके ये मुकरियां लिखी है। बड़ी प्रसिद्ध मुकरियां हैं इनकी, पहेलियां और मुकरियां खुसरो की बहुत प्रसिद्ध है। तो खुसरो ने ये जो मुकरियां लिखी है, इन मुकरियों में दो सखियों की वार्तालाप है। एक सखी कुछ ऐसी घटना का, कुछ ऐसे पात्र का, कुछ ऐसी परिस्थितियों का जिक्र करती है जिनसे सामने वाली सखी को बिल्कुल आभास हो जाता है कि अपने पति की बात कर रही है, अपने साजन की बात कर रही है, सजना की बात कर रही है। और वो कर भी उसी की रही होती है। लेकिन दूसरी वाली सखी जो मुख्य पात्र है, वो साजन वाली बात को नकारती है और कोई दूसरा पात्र ढूंढ लेती है। वो कहती है, तेरा साजन है क्या? कि नहीं, तारे की बात कर रही हूँ। तेरा साजन है क्या? नहीं, मैं तो रात की बात कर रही हूँ। तेरा साजन है क्या? नहीं, मैं तो मच्छर की बात कर रही हूँ। दूसरा कुछ नाम लेना। तो इस तरह से कह करके मुकरना। आपके यहाँ पर 5-4 मुकरियाँ लगाइए, उनका अर्थ समझें। पहली देखें, आप हिले और मोहे हिलाए, वाका हिलना मोहे मन भाए, हिल हिल के वो हुआ निशंखा, ए सखी साजन ना सखी पंखा। अर्थ सीधा सीधा, आप हिले और मोही हिलाए, पति पत्नी दोनों विनोद में होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए हिलते हिलाते हैं, ऐसा सखी को लगता है। पहली सखी कहती है, हे सखी, ऐसा कोई है जो खुद हिलता है और मुझे भी हिलाता है, उसका हिलना मेरे मन को भाता है, और हिल हिल के वो ऐसा निशंका हो गया है, उसको शंका ही नहीं रही, वो कोई किसी तरह से शंका नहीं करता है, निशंक होकर के मेरे साथ में हिलता डुलता है, मुझे भी हिलाता डुलाता है। दूसरी सखी सोचती है अपने प्रियतम का कह रही होगी, हंसी मस्करी में दोनों आनंद कर रहे होंगे। तो सखी कहती है, ए सखी साजन, अरे सखी तू अपने सजना की बात कर रही है, ना सखी पंखा, क्योंकि पंखे को जब झलाते हैं आप हाथ से पंखा हिलाओगे तो आपको भी हिलना पड़ेगा। गर्मी का समय है तो पंखे को हिलाओगे तो आनंद आएगा, मन को भाएगा। और वो हिलते हिलते ऐसा निशंका हो गया कि हिलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब तक आप हिलाओगे तब तक हिलता रहेगा। इसलिए फिर वो कहती, नहीं नहीं साजन नहीं, पंखे की बात कर रही हूँ, कह करके मुकर जाती। कहती तो साजन का है, लेकिन वो द्व्यार्थी, दो अर्थ वाले संवाद को लेती है। ये खुसरो की अपनी विशेषता है, खुसरो के ऐसे ही मुकरियाँ हैं। अगली देखें, ऊंच अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अखियां भई आनंद, ऐ सखी साजन ना सकी चंद। ऊंच अटारी पलंग बिछायो, सखी कहती है मैंने ऊंची अटारी पर, अटारी कहते हैं अट्टालिका को, भवन के ऊपरी हिस्से को, जिसको राजस्थानी में माड़िया कहते हैं। ऊंच अटारी पलंग बिछाए, ऊंची अट्टालिका पर मैंने अपना पलंग बिछाया, सबसे ऊपर जाकर के पलंग सजाया, सुख की सेज सजाई। मैं सोई मेरे सिर पर आयो, मैं जैसे ही सोई तो मेरे सिरहाने आकर के वो खड़ा हो गया। कौन? वो कौन? उसी की तो बात है। ऊंच अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो। ऊंची अट्टालिका पर मैंने अपना पलंग सजाया, अपनी सेज सजाई, और वो मेरे सोते ही मेरे सिरहाने आके खड़ा हो गया। खुल गई आंखियां भई आनंद, और मेरी आंखें खुली
उसके आने से और मैं आनंदित हो गई। उसका आना मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आनंद आया। सखी कहती, अच्छा तेरा साजन की बात कर रही हो, तुम्हारा पति आया होगा। ए ना सखी, चंद्रमा आया। साजन की बात नहीं कर रही, मैं तो चंद्रमा की कर रही हूँ। मैं ऊपर की अटालिका पे सो रही थी बिस्तर पे, और मेरे सोई तो मेरे सिराने पर, फिर मुझे लगा चंद्रमा आया है, तो मेरी आंखें खुली, मुझे बहुत अच्छा लगा, चांद का आना अच्छा लगा, साजन नहीं आए थे। तो वो मुकर जाती है, बात तो वही है। अगला देखें। लिपट लिपट के वाके सोई, छाती से छाती लग रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। लिपट लिपट के वाके सोई, जिससे लिपट लिपट करके मैं सोई, छाती से छाती लग रोई, और उसकी छाती से छाती लगा करके मैं रोई। दांत से दांत बजे तो ताड़ा, दांत से दांत बजने लगे, तो ताड़ना, ताड़ना ऐसी दी कि दांत से दांत बजने लगे। ऐ सखी साजन, अरे सजन की बात कर रही हो, प्रीतम की बात कर रही हो, ना सखी जाड़ा ठंड की बात कर रही हूं। सर्दी के समय में लिपट लिपट के वाके सोई, इधर घूमो तो इधर सर्दी, इधर करवट बदलो तो इधर सर्दी, तो उससे लिपट लिपट के सोना है। छाती से छाती लग रोई, सर्दी की छाती से अपनी छाती लगा करके रोना, बहुत ठंड है, दांत कड़कड़ कड़कड़ कड़ बजने लगते हैं। तब कहती है, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, दांत से दांत बजे, ये ताड़ना, ताड़ा मन ताड़ना, ये कष्ट संकट दांत से दांत बजने लगे। ए सखी साजन ना सखी जाड़ा, अरे सखी साजन की बात नहीं है, ये तो जाड़े की बात कर रही। सेज पड़ी मोरे आंखों आए, डाल सेज मोहि मजा दिखाए, किससे कहूं मजा में अपना, ए सखी साजन ना सखी सपना। साजन की बात नहीं करके सपने की बात कर दी। सेज पड़ी मोरे आंखों आए, मैं तो सेज पे सोई हुई थी, मेरी आंखों में आया कौन, और डाल सेज मोहि मजा दिखाए, मुझे सेज में डाल करके आनंद की प्राप्ति देते हैं, परम आनंद देता है। किससे कहूं मजा में अपना, और वो जो आनंद है वो मैं किससे शेयर करूं, किससे साझा करूं। सखी कहती है, अच्छा तुम अपने साजन की बात कर रही हो, तुम्हारी आंखों में वही आए, तुम्हें उसी के साथ में सेज में आनंद आया है, उसी आनंद की तो तुम बात कर रही हो। ना सखी सपना, मुझे सपना आया था, मैं तो सपने की बात कर रही हूँ, उस सपने में जो आनंद मिला उसकी चर्चा कर रही। अगला देखें। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनरंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। किसकी बात कर रही है? शोभा सदा बढ़ावन हारा, जो मेरी शोभा को, मेरे सौंदर्य को, मेरी आभा को, मेरी कांति को बढ़ाने वाला है। पत्नी की आभा, पत्नी की चमक तो पति होता है, इसलिए सखी ऐसा ही अंदाजा लगाती है कि पति की बात कर रही होगी। आँखिन से छिन होत न नारा, मेरी आंखों से एक क्षण के लिए भी वो दूर नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनरंजन, मेरे मन को रंजित करता रहता है, मन को आनंदित करता रहता है, मन को प्रसन्नचित रखता है मुझे। वो कौन है? ए सखी तेरे साजन की बात कर रही हो ना? ना सखी अंजन, अंजन की बात कर रही हूँ। काजल, आंख में अंजन अंजन की बात कर रही हूँ। आंखों में जब अंजन डालती हूँ तो मेरी शोभा बढ़ जाती है, वो हमेशा मेरी आंख के साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता। आठों पहर मेरे मन को आनंदित करता रहता है। मैं तो उस अंजन की बात करती हूँ। ये खुसरो की कुछ मुकरिया, कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में थे, आज हमने इनका अध्ययन किया। अगले पाठ में खुसरो के कुछ गीत भी आपके पाठ्यक्रम में लगते हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।